Jai Shri Ram. Good morning to all of you. It's Ekta Mehta here. Today we are going to start class 12th chapter surface chemistry. Okay, surface chemistry में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डू अप टू एडवांस लेवल. फर्स्टली हम जो है टॉपिक वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. आफ्टर दैट लास्ट में मैं आपको इन सभी चैप्टर के इस सारे चैप्टर के नोट्स दूंगी. जितने जितने टॉपिक हम पर डे कंप्लीट करेंगे उतने उतने नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. और साथ में लास्ट में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर दैट वी विल डू इट्स एमसीक्यू. दोज एमसीक्यू विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो इन योर एग्जाम्स. ओके, जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे. ओके, so let's get started from this topic. Before starting I want to say you one thing कि अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ प्रेस बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इज सरफेस केमिस्ट्री. सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं कि ये है क्या है. ओके, सरफेस केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है जो भी मतलब जिनमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी फिनोमेनन्स जो हो रहे हैं सरफेस पे किसी सब्सटेंस के. ठीक है, सरफेस पे या फिर इंटरफेस पे. ठीक है, स्टडी ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन हम, स्टडी ऑफ द phenomenon occurring at surface और इंटरफेस. इंटरफेस होता है एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेसेस, मतलब दो फेसेस को सेपरेट करने वाली बाउंड्री. ठीक है, किसी सब्सटेंस के सरफेस पे क्या रिएक्शन हो रहा है या यहाँ पे जो बाउंड्री जो सेपरेट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री. ये सिर्फ सरफेस के फेनोमेनन पे ही डिपेंड करती है. इट डजंट डिपेंड अपॉन द बल्क फेनोमेनन. जो अंदर बल्क है ना किसी सब्सटेंस का, उन पे ये डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ सरफेस पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, अब इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हम करते हैं कि क्या क्या हैं. फर्स्ट डेफिनेशन इज एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन, आपने अभी तक जो टर्म सुनी है एब्जॉर्प्शन सुना होगा. ठीक है, एब्जॉर्प्शन सुना होगा, एब्जॉर्ब करना होता है किसी चीज को अपने अंदर सोखना. ठीक है, बट दिस इज एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन जो वो फेनोमेनन होता है जो अट्रैक्ट करता है मॉलिक्यूल को, कोई भी सब्सटेंस जो किन्हीं मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है एट द सरफेस ओनली. ठीक है, जो कंसंट्रेशन है किसी सब्सटेंस की दैट विल बी मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस. जैसे मान लो कोई सॉलिड है या फिर कोई लिक्विड है. ठीक है, इसके ऊपर जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो कहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन शो करेंगे, इसके सरफेस पे. उसे हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं. ठीक है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और अ सॉलिड resulting into a higher concentration of molecules on the surface is called adsorption. कि किसी भी लिक्विड या सॉलिड के सरफेस पे किसी सब्सटेंस की हायर कंसंट्रेशन है उसे हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन. ठीक है, देखो अगर मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको एड्सॉर्प्शन का. ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एक चॉक लेते हैं, उसको डिप करते हैं इंक में. आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना. ठीक है, इंक में डिप करते हैं तो आप क्या करना, उसके बाद देखना जो इंक उसको हम चौक को क्या करके देखेंगे, ब्रेक करके देखेंगे. आप देखना कि जो इंक है ना वो मैक्सिमम सिर्फ सरफेस पे ही है, जो उसके मतलब अंदर जो है वो चौक वाइट ही रहेगी. ठीक है, तो ये क्या हुई, एड्सॉर्प्शन. क्यों? क्योंकि जो इंक है दैट इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस ऑफ द चौक. ये इंक जो है वो ज्यादातर सरफेस में ही रहेगी, एक दो लेयर थोड़ी बहुत अंदर चली जाएगी, लेकिन जो बल्क में जो है उतनी इंक की कंसंट्रेशन नहीं होगी जितनी क्या होगी, सरफेस पे होगी. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एड्सॉर्बेट. एड्सॉर्बेट, एक होता है एड्सॉर्बेट और एक होता है एड्सॉर्बेंट. इन दोनों को हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं. ठीक है,
एड्सोर्बेट क्या होता है हमारे पास? एड्सोर्बेट इज दैट सब्सटेंस दैट गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस। किसी सॉलिड सब्सटेंस पे जो एड्सॉर्ब होता है, एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एड्सोर्बेट। और एड्सोर्बेंट होता है जो एड्सॉर्ब करता है, ठीक है, एट सरफेस एड्सॉर्प्शन अकर, ठीक है। देखो, एड्सोर्बेट वो सब्सटेंस है जो एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है, और एड्सोर्बेंट होता है जिसके सरफेस पे जो है वो एड्सॉर्प्शन हो रही है। जैसे देखो, अगर चौक में और इंक का मैंने एग्जांपल लिया ना, तो इसमें एड्सोर्बेट क्या होगा? इंक विल बी एड्सोर्बेट। और एड्सोर्बेंट क्या होगा? चौक विल बी एड्सोर्बेंट। समझ आया? देखो, इंक जो है वो एड्सॉर्ब हो रही है खुद, तो ये क्या हुई? एड्सोर्बेट। और चौक के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है, तो इंक विल चौक विल बी एड्सोर्बेंट। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन नाम से, डी का मतलब होता है हटाना, ऑप्शन मतलब जो उसने सॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, एड्सॉर्ब किया है। डीसॉर्प्शन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एड्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है चौक और इंक का, इसके सरफेस पे क्या है? इंक है, और ये क्या है हमारे पास? चौक है। अगर हम किसी प्रोसेस द्वारा इस इंक को वापस हटा दें और चौक से सेपरेट कर दें, दैट विल नोन एज डीसॉर्प्शन। ओके, तो adsorbed substance ink will be removed from the adsorbent is known as desorption, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक डेफिनेशन, एक्लशन। एक्लशन क्या होता है हमारे पास? जो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस है ना, अगर वो मेटल के सरफेस पे, मेटल सरफेस पे अगर गैसेस एड्सॉर्ब हों, दिस इज मेटल सरफेस, अगर कोई गैस इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्लशन। ओके, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास एड्सॉर्प्शन के। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय चारकोल। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। देखो, हमारे पास चारकोल जो है ये एक गुड एड्सॉर्बिंग एजेंट है, ठीक है। तो चारकोल किसके लिए यूज होता है? जैसे बहुत सारी गैसेस जो होती हैं, अगर हम उनमें चारकोल को डालें तो वो क्या करेगा? मैक्सिमम ऑफ द गैसेस विल बी एड्सॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ चारकोल, जैसे कि अमोनिया, SO2, क्लोरीन एटसेट्रा। ये सब क्या होती हैं? उसके चारकोल की सतह पे एड्सॉर्ब हो जाती है, मतलब इसके सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? चारकोल क्या हुआ यहाँ पे? अगर हम एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट की टर्म में बोलें तो चारकोल हुआ यहाँ पे हमारे पास एड्सॉर्बेंट, एंड जो ये है गैसेस हैं ये क्या हुई? एड्सॉर्बेट। ओके, ठीक है। दूसरा है एग्जाम्पल adsorption of dye by charcoal. Second is adsorption of dye by charcoal. अब बहुत सारे कलर्ड सब्सटेंस जो होते हैं, डाई का मतलब है कलर्ड सब्सटेंस ना, तो बहुत सारे जो कलर्ड सब्सटेंस हैं वो डी कलराइज करने के काम आता है चारकोल, ठीक है। अगर हम चारकोल को डाई में मिक्स करेंगे तो जो डाई के सब्सटेंसेस हैं दोज विल बी एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल ना, तो चारकोल जो मतलब कलर्ड सब्सटेंस है दैट विल बी एड्सॉर्ब्ड, इट मीन्स जो हमारे पास सब्सटेंस है दैट विल बिकम डीकलराइज्ड। ओके, बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिनको ये डीकलराइज करने के काम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। हमने बहुत छोटे होते से एक टर्म पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है।
एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, एक बल्क फेनोमेनन होता है, ठीक है। कोई भी जैसे स्पंज है, ठीक है, स्पंज में अगर हम इंक डालेंगे तो वो पूरा उसको सोख लेती है अपने अंदर, ठीक है। तो मतलब इसके पूरे बल्क में वो स्प्रेड कर जाएगी, जितनी टॉप पे होगी उतनी ज्यादा उसके बल्क में, वो इवन बल्क में जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू टॉप। तो ये क्या हुई? एब्जॉर्प्शन हुई। लेकिन एड्जॉर्प्शन तो हमने बोला सरफेस फेनोमेनन है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे पास, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। आपको ये तो क्लियर है ना डेफिनेशन की एड्जॉर्प्शन क्या होता है और एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, ओके। सो वन बाय वन वी विल डू देयर डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस है हमारे पास इसकी डेफिनेशन। Adsorption is a surface phenomenon. It occurs only at the surface of the adsorbent. से ये surface phenomenon है। कहाँ पे अकर करता है? सिर्फ एड्सोर्बेंट के सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये क्या है? बल्क फेनोमेनन, मतलब ये पूरा थ्रू आउट द सब्सटेंस जो है वो अकर करता है। ये फेनोमेनन बल्क फेनोमेनन है और अकर थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सब्सटेंस। पहला डिफरेंस तो ये हो गया इसका, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है, इन दिस फेनोमेनन द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ बल्क। मतलब जो बल्क की कंसंट्रेशन है, जैसे मैंने आपको चौक का बताया, और सरफेस की कंसंट्रेशन है, वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। अगर मैं चौक और इंक का एग्जाम्पल लेती हूँ तो जो इंक है वो बल्क में बहुत कम होगी या होगी नहीं, ठीक है, बल्क तक वो जाएगी नहीं। लेकिन टॉप पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है। मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफर कर रही है बल्क में और टॉप में। बल्क आ रहा है इसका थ्रू आउट बॉडी, ये इनर पार्ट, और सरफेस आ रहा है सिर्फ इसका आउटर सरफेस, ठीक है। लेकिन अगर हम, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था दूसरे का, एब्जॉर्प्शन का, अगर मैं स्पंज का पीस लेती हूँ एक, उसको इंक में डिप करती हूँ तो क्या होगा? सरफेस पे जितनी कॉन्सेंट्रेशन इंक की होगी उतनी ही क्या होगी? बल्क में भी होगी, ओके। सो सेकेंड डिफरेंस इज कि जितनी एड्जॉर्प्शन जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है सरफेस पे, और एब्जॉर्प्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम मतलब सेम होती है एट सरफेस एंड बल्क, ओके। थर्ड डिफरेंस है इन दोनों के बीच हमारे पास, द रेट इज हाई इन द बिगनिंग एंड देन डिक्रीजेस टिल इक्विलिब्रियम। देखो, स्टार्टिंग में तुम क्या करोगे? अगर एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा है हमारे पास, तो स्टार्टिंग में जो एड्सॉर्प्शन होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, एंड आफ्टर दैट जो है ये फेनोमेनन स्लो डाउन हो जाता है। जैसे फिर से मैं यही एग्जांपल लेके आपको क्लियर करना चाहूँगी कि चौक जो है, अगर इसको फर्स्टली इंक में डिप करेंगे तो बहुत जल्दी जो इसका टॉप का सरफेस है दैट विल बी बिकम ब्लू, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा टाइम इसको मतलब रखेंगे तो इसका वो प्रोसेस जो है वो स्लो होता चला जाएगा, ठीक है, धीरे कम होता चला जाएगा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो अगर हम उसको इंक में डिप करते हैं तो थ्रू आउट द प्रोसेस जो उसकी वो रहेगी, रेट रहेगा रिएक्शन का, स्पीड रहेगी, दैट विल रिमेन सेम। तो ये डिफरेंस है हमारे पास एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के, ठीक है। तो फर्स्टली ये सब बेसिक है इस चैप्टर के बारे में। क्या क्या किया हमने? सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन की, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट, डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन, एग्जाम्पल्स किए एड्सॉर्प्शन के। फिर हमने डिफरेंस किया एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के बीच में। आई वांट टू रिपीट, एड्सॉर्प्शन क्या होता है? सरफेस फेनोमेनन है, ये बल्क फेनोमेनन है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे मैक्सिमम होती है, इसकी थ्रू आउट द सब्सटेंस सेम होती है। इसकी एड्सॉर्प्शन जो है वो स्टार्टिंग में फास्ट होता है एंड आफ्टर दैट डिक्रीज करती है इसका रेट, और एब्जॉर्प्शन में जो है थ्रू आउट प्रोसेस जो है वो रेट सेम रहता है, ठीक है। टुडे आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस लेक्चर, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, ओके।
You can make proper notes from here. This is page number 1. As I have mentioned at the top, you can take screenshot. This is page number 1 as we did today. And this is page number 2. I have mentioned on the top. You can see from here. You can take a screenshot and make proper notes of this. Okay. Up to this we have done. Next we will continue in next lecture. Okay. So please do like, share and subscribe my channel. So thank you and have a happy day to all of you. ओके सो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन भी वो मिल जाए. और इफ़ यू वांट एनी चेंज इन माय टीचिंग सो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन. प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़ इन कमेंट सेक्शन. जैसा भी लगे आपको लेक्चर अच्छा या फिर कोई कमी है तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट. So thank you again and bye bye.